जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे भूल भुलैया 3 मूवी को। की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है हमारा सबका फेवरेट रू बाबा, जिसका असली नाम रेहान होता है। तो आज भी वो अपने सर्विस पे लगे हुए हैं। आपको तो पता ही होगा, इसके अंदर कोई भूत नहीं आता और भूत के साथ ये बात भी नहीं कर पाता। लोगों को ठगना इसका पेशा है भूत के नाम पे, क्योंकि इसका मानना है कि भूत ना आपके ऊपर कोई केस कर सकते हैं, ना कि भूत अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। इसका तो ये भी मानना है कि भूत होते ही नहीं है। अभी भी वो एक फैमिली से यही बात कर रहा है कि आपका एनिवर्सरी का जो नेकलेस है ना, ये भी श्रापित है, तो ये भी रू बाबा को दान कर दीजिए, ये शुद्धि करके देंगे। और आप लोगों को तो पता ही है इंडियन मेंटालिटी, जिसके ऊपर काला साया श्राप वगैरह का बात एक बार वो सुन लेते हैं, उसको दान किया वो पूरा छोड़ ही देते हैं, भले वो करोड़ों की नेकलेस हो या अपनी खुद की बेटी। भूत पिशाच काले साए के नाम सुनते ही हम लोग सीधा भागते हैं बाबा के पास। इसीलिए इन सबको चूना बनाता है ये रू बाबा रूहान और इसका छोटा चेला। तो आज भी उसे किसी ने बुलाया है, उसकी बेटी मर चुकी है, उसकी आत्मा से बात करने के लिए। वो जाते ही उसका फोटो देखता है और शौक हो जाता है, क्योंकि वो इतना सुंदर है। वो बोलता है हाउ, मतलब कैसे मारी गई ये सुंदर सी बला। उसके पिताजी तब बोलते हैं मेरी बेटी बहुत ही सुंदर थी, सुंदरती की प्रशंसा मत करके मेरी बेटी से मेरी बात करवाओ। आत्मा तो तुम्हारे अंदर आ सकता है ना। और तुमको मैं ये भी बता दूं, हमारे पूर्व पुरुष राजा जी थे और हम लोग राजा जी के वंशज है, रॉयल फैमिली। अगर तुम मेरी मरे हुए बेटी से बात करवाते हो, मैं तुमको अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। और पैसे की नाम सुनते ही रूहान तो फिर से नाटक करना चालू कर देता है और वो ढोंगी बनता है। हमेशा कोई आत्मा उसके अंदर नहीं आता, वो हमेशा फेक आवाज निकाल के लोगों को उल्लू बनाता है। पर इस बार वो खुद ही चौंक जाता है, क्योंकि जो मरी थी मीरा, वो उसे खुद डरा देती है और उसको एक वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करती है, ये बोलते हुए मुझे पता था कि तुम ढोंगी हो और ये मेरे पापा नहीं, ये मेरे मामा जी है। और अभी सुनो, तुम्हारा ये डरते हुए वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया है कि तुम कोई बाबा बाबा नहीं हो। सोशल मीडिया में डाल दिया ना तो तुम्हारा पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। इससे अच्छा तुम हमारे साथ रक्तघात चलो, हमारा एक छोटा सा काम कर दो, एक आत्मा को बस भगाना है और तुमको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। 1 करोड़ रुपए के लिए ये तो खुद का किडनी भी बेच देगा। ये तो इन लोगों को पता था। और रूहान जाने के लिए इसलिए राजी हो गया क्योंकि उसे लगता है कि आत्मा तो होते ही नहीं, क्योंकि आखिर में वही प्रूफ हुआ ना, जो मरी थी मीरा वो भी फेक नाटक ही कर रही थी। तो उसने ये भी सोचा कि उन लोगों से वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रहा हो, कोई तो कोई इनको बेवकूफ बना रहा हो, ये जाके सॉल्व कर देगा और 1 करोड़ रुपए ले लेगा। फिर मीरा और मामा जी इसको लेके जाते हैं रक्तघाट। रक्तघाट एक पुराना गांव है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे खंडर जंगल भी है। उसके बीच में है राजमहल, जो कि अब एक खंडर बन चुका है। लोग उधर रहते नहीं है, राजमहल के लोग रहते हैं तबेले में, क्योंकि राजमहल के ऊपर किसी का श्राप है। फिर हम देखते हैं राजा जी से रूहान मिलते हैं, जो कि राजा जी अपने अंग रक्षक बॉडीगार्ड को ही व्हील चेयर पे घुमा रहे हैं। और रूहान उन्हें ही राजा जी समझ के पहले नमस्ते करता है। फिर उसे पता चलता है कि इन लोगों की हालत बहुत तंगी है, इनके पास कोई पैसा नहीं है। जब से राजमहल के ऊपर श्राप लगा है तब से ये लोग ऐसे गुजर रहे हैं। ये इनकी नहीं है, इनकी पूर्वजों की करतूत है। उनके टाइम से ये श्राप चला आ रहा है और ये पूर्वज दर पूर्वज ऐसे गरीब बने हुए हैं। फिर रूहान को बताया जाता है कि असलियत में घटना क्या है। असलियत में उस महल के ऊपर मंजुलिका की आत्मा का श्राप है, कोई उस महल के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए राजा और उसके फैमिली सारे लोग रहते हैं तबेले में, और मीरा है राजा जी की पुत्री। अब ये तो इन सारे नाटक पे मानती नहीं है, तो चाहती है कि रूहान भी नाटक करके अंदर जाए, दरवाजा वगैरह खोले जिसके अंदर मंजुलिका की आत्मा वगैरह है, और सबको बता दे कि भूत पिशाच जैसी चीज नहीं होते। फिर वो महल बिकेगा 1000 करोड़ में और रू बाबा मतलब रूहान को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सबकी प्रॉब्लम सॉल्व, और मीरा को भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा और ये लोग इस गरीबी से बाहर आएंगे। पूर्वजों का महल है पर बेच नहीं सकते क्योंकि भूत का श्राप है, और भूत के श्राप को मिटाने के लिए एक ढोंगी बाबा को लाया गया है, जो कि है रूहान। क्योंकि ना रूहान भूतों पे मानता है ना मीरा, क्योंकि अगर भूतों पे रूहान मानता तो कभी इधर आता ही नहीं। इसलिए मीरा ने जानबूझ के रूहान को बुलाया है। रूहान को मीरा सब कुछ कहानी बता देती है, क्योंकि रूहान भी पहले से प्रिपेयर रहे कि उसको कितना मिलने वाला है, सब कुछ ढोंग रचा हुआ है। पर मीरा के फादर और घर वाले कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि घर में भूत नहीं है, महल श्रापित है। ये पूरे गांव वालों के साथ राजमहल के पूर्वजों को भी पता है। पर मीरा मॉडर्न किस्म की लड़की है, उसे इन सारे बातों पे विश्वास नहीं है। रूहान के आने के बाद से ही महल में अनहोनी होने लगी है। फिर हम देखते हैं राजा जी एक तांत्रिक को बुलाते हैं। वो रूहान को देखते ही बोल देते हैं आप युवराज के पुनर्जन्म हो, राजकुमार देवेंद्र नाथ की पुनर्जन्म हुआ है। क्योंकि रूहान जब इधर आया था रक्तघाट में, गाँव के लोग भी उसे पहचान रहे थे। और रूहान को ये सब कुछ वियर्ड लग रहा था कि गाँव वाले उसे क्यों देख रहे हैं। अब वो समझ पा रहा है कि उसकी शक्ल हूबहू राजकुमार देवेंद्र से मिलती है। तभी वो तांत्रिक भी बोलता है मेरे पूर्वज बोल के गए थे कि राजमहल में किसी का तो पुनर्जन्म होगा, वो आके ही इस श्राप से सबको मुक्ति दिलाएगा। तो आपका पुनर्जन्म हुआ है राजकुमार देवेंद्र। और रूहान तो तब खुद को राजकुमार मानने भी लगा था। भाई उसकी हाव भाव पूरा बदल चुके थे, लोगों को नौकर की तरह ट्रीट करता है। और आज महाउत्सव है, हमको हमारा राजकुमार मिल चुका है जो कि हमको इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। तो हम देखते हैं कि उसको एकदम सिंहासन विंहासन में बिठाया जाता है, अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के प्रजा के सामने ले जाया जाता है। रूहान भी तब लंबा लंबा फेंकने लगता है कि मैं आप लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा इस श्राप से। मंजुलिका क्या है, मंजुलिका को तो मैं एक चोटी से पकड़ के इस गांव के बाहर कर दूंगा, आप चिंता मत करिए, रू बाबा आ चुका है। भाई ये बंदा कहीं भी चला जाए खुद की तारीफ करना नहीं भूलता, और उसी के साथ उसका चेला भी। तभी हम देखते हैं एंट्री लेते हैं छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन, और वो आते ही इसको गाली देने लगता है और ये बोलता है ये ढोंगी है, इसके अंदर बाबा का तो पा भी नहीं है। तब कोई पूछता है कि पा का मतलब बाबा में तो पा आता ही नहीं। तभी ये लोग बोलते हैं पाखंडी बाबा में तो जरूर आता
आता है ना, ये कोई बाबा फावा नहीं है, ये एकदम ढोंगी है। इसके बातों पे आप लोग नहीं आइएगा, ये कुछ नहीं करेगा, आपके पास सिर्फ पैसे हड़पने के लिए आया है, इसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर रूहान उधर भी एक तिग्रम लगाता है और ये बोलता है कि मेरे अंदर अभी आत्मा आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है इन तीनों के बारे में। और ये तीनों भी शॉक हो जाते हैं। फिर रूहान के अंदर आत्मा आने की वो नाटक करता है। ये बोलता है इसका नाम नानटू और इसका नाम पांटू और इसका नाम टुनटुनी है। ये तीनों पहले मेरे दास हुआ करते थे, मेरे पैर दबाते थे, मेरे हाथ दबाते थे। और ये टुनटुनी जो औरत है ना, रात को मेरे कमरे की लाइट बंद किया करती थी और छोटे मोटे काम भी। आप लोग क्या समझ रहे हो? और ये भी बोलते हैं कि ये लोग अब इस बात को मानेंगे भी। और रूहान फिर इनके सामने जाता है और इनकी पोल खोलने की धमकी देता है। और ये बोलता है मिल बांट के खाएंगे सब कुछ, नहीं तो तुम लोगों को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, गाँव वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़का दूंगा और तुमको गाँव निकाला कर दूंगा। ऐसे इसको धमकी भी देते हैं और ये लोग मान भी जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि रूहान के बारे में इन लोगों को पता है। रूहान के साथ पहले भी इन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत गंदा ही था, तो रू बाबा के साथ कोई भी रिस्क और मजाक नहीं, जो वो बोलते हैं वो मान लीजिए। और मैंने बोला था ना, रूहान के आते ही महल में हलचल होने लगा था। हर दिन जब वो सोता है उसको सपने में मंजुलिका की घोस्ट हॉन्ट करती है। दरवाजा हर वक्त खुलता है और उसमें से जो आती है वो रूहान को मार डालता है जला के। और रूहान इतना डर चुका था कि वो महल छोड़ के जाने के लिए भी रेडी था, एक तरह को भूलते हुए। और ये सपना उसे हर दिन आता था। वो घबरा चुका था और इसी के साथ उसको हमेशा दिखता था कि मीरा उसके बाजू में सोई हुई है और वो खुद अपने आप को मार रही है। वो कोशिश भी करता है कि मीरा के फोन से वो वीडियोस डिलीट कर दे और इधर से भाग जाए, पर ये भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके साथ जो चेला था वो बोलने लगा कि इंस्पेक्टर राठौर के परिवार को हमने प्रॉब्लम दिया था, मतलब उनके रिलेटिव्स को हमने लूटा था, तो हम शहर वापस नहीं जा सकते, तो हमको इधर ही रहना पड़ेगा कुछ दिनों तक। पर रोहन बोलता है जिंदा बचूंगा कि नहीं मुझे पता नहीं। और ऊपर से ये मीरा सुबह तो मुस्कुराती है और रात में मुझे डराती है। और हम देखते हैं मीरा और रू बाबा के बीच में तो रूहान के बीच केमिस्ट्री आगे तो बढ़ने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को तो पसंद तो करते थे, पर इस भूतिया महल में प्यार का इजहार कैसे करे। ऊपर से राजा जी मतलब मीरा के पापा को मनवाने के लिए वो नाटक भी करता है, क्योंकि राजा जी कभी कभी अपने मरे हुए पत्नी से बात किया करता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी अभी भी उसके साथ है। तो रूहान को क्या चाहिए था? एक मौका। वो फिर से राजा जी के सामने जाता है और उनकी पत्नी उसके अंदर आ गया, उसका नाटक करता है और शुरू करता है, ए जी आपको क्या लगता है ये भूत भूत हटाने के चक्कर में हमारा मीरा कुंवारी न रह जाए? मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़का है। और रूहान खुद के मुंह को ये हाथ लगा के बोलता है, ये लड़का कैसा है? ये मैं नहीं हूँ, मैं तो उसके अंदर हूँ। आपकी पत्नी, मैंने मेरी जमाई तो चुन लिया है, अब आप भी चुन लीजिए। और मुझे लगता है मीरा भी इसे पसंद करता है। और ये सारा नाटक ये रू बाबा मतलब रिहानी कर रहा है खुद की शादी करवाने के लिए मीरा के साथ। मीरा को भी ये प्लान सबसे पहले ही पता था, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते थे। इतना बीप बीप है ये रू बाबा। फिर हम देखते हैं राजा जी रूहान से बोलता है, तुम मेरे बेटी से शादी कर सकते हो, पर तुमको इस महल से पहले भूत तो भगाना पड़ेगा, दुर्गाष्टमी के पहले पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस महल को बेच दूं। फिर हम देखते हैं मीरा और रूहान बात कर रहे होते हैं। तो इस दरवाजे को तुम खोल दोगे, उसके अंदर कोई भी नहीं होगी, सबको पता चल जाएगा कि वो भाग चुका है और तुमने मंजुलिका को भगा दिया है। तुम भी भूत पे बिलीव नहीं करते, मैं भी बिलीव नहीं करता। आराम से हमको बायर मिल जाएंगे जो कि इस महल को खरीदेंगे। तुम तुम्हारा हिस्सा लेके चले जाओगे और हमारा तो शादी भी होने वाला है। 1000 करोड़ में तो तुम्हारा भी कुछ हिस्सा तो जरूर होगा। फिर हम देखते हैं राजमहल में मलिका करके एक औरत आती है जो कि खुद को आर्कियोलॉजिस्ट बोलती है। वो बोलती है कि मैं पुराने महल के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, तो मुझे इंडियन रिसर्च सेंटर से भेजा गया है आपके महल के ऊपर भी रिसर्च करने के लिए। कुछ दिनों तक मैं रिसर्च कंडक्ट करूंगी और आपके इधर ही रहूंगी। और राजा के परिवार भी तब इस बात पे मान जाती है, इंक्लूडिंग मीरा भी, और वो रिसर्च कंडक्ट करती है। पर उसके आंखों में मानो कुछ और था और मन में कुछ और। फिर वो काम शुरू करती है, अपने एंड से वो रिसर्च वगैरह कर रही होती है और रूहान को मीरा बोलने लगती है कि दुर्गाष्टमी के पहले पहले हमको इस दरवाजा को खोलना पड़ेगा। रूहान जब उस दरवाजे को खोल देती है, अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, कुछ चमगादड़ बाहर निकलते हैं और मानो थोड़ी ठंडी सी हवा आती है। जिसके बाद रूहान तो घबरा जाता है और मीरा पूरे गाँव वालों के सामने बोल देती है कि पूरे महल से श्राप हट चुका है, रू बाबा ने सबको हटा दिया है, अभी ये महल बिकेगा। और दूसरी जगह हम देखते हैं मलिका जो रिसर्च कंडक्ट कर रही होती है, वो आर्कियोलॉजिस्ट की तरह हर एक दीवार पे वो टेस्ट कर रही होती है। तो दीवार में से एक सुरंग निकलता है, जिसमें से एक सुरंग रास्ते से जाया जाता है एक और दरवाजे की तरफ, जहाँ पर वही दिव्य मंत्र से एक दरवाजे को बंद करा गया है। फिर से तांत्रिक को बुलाया जाता है। वो बोलते हैं, आपने पहली गलती की कि ऊपर वाला दरवाजा आपने खोला। मैंने बोला था कि दुर्गा अष्टमी के पहले कोई भी दरवाजा आप मत खोलिएगा, और मेरे पूर्वजों ने भी मुझे नहीं बताया था कि नीचे कोई तहखाने में दरवाजा है। मुझे ग्रंथों से पता करना पड़ेगा कि इस दरवाजे के अंदर कौन है या किसकी रूह बंद है। और फिर से हम देखते हैं रूहान जब रात को सोता है, कोई उसे मारना चाहता है। हर दिन फिर से उसे वही सपना आने लगता है कि दरवाजा खुलता है और कोई एक आत्मा आती है और उसे खत्म कर देती है। और रोहन ने जब पहला वाला दरवाजा खोला था, जिसके अंदर वो घोस्ट था मतलब मंजुलिका की आत्मा, उसके अंदर एक ढोंगी था जो कि और कोई नहीं पंडिताइन थी। ये तीनों चाहते थे कि रूहान इधर से भाग जाए, और ये लोग अब से नहीं ये चाहते, जब से रूहान इधर आया है तब से, क्योंकि ये लोग दूसरे गांव से भाग के 2 साल पहले इधर आए थे रक्तघाट में, और वही बरसात के रात में उनको ये महल दिखा था। उनको पता नहीं था कि ये महल श्रापित है।
ये लोग महल के अंदर जाते हैं और मंजुलिका के कमरे के बाहर जब वो जाते हैं वो देखते हैं कि ताला तो पहले से ही तोड़ा हुआ है, जो कि पहले वाला दरवाजा था। रूहान ने दरवाजा तोड़ा नहीं था, दरवाजे का ताला पहले से ही तोड़ा हुआ था। वो लोग 2 साल से मंजुलिका के कमरे में रह रहे थे, जो कि गाँव वाले श्रापित मानते हैं। अभी तो दूसरे दरवाजा का भी पता चला, तो पहले वाले मंजुलिका के कमरे में ये लोग रह रहे थे, तो टेक्निकली उधर तो कोई घोष वगैरह नहीं है, तो जो कोई भी हो सकता है, किसी की भी आत्मा हो सकता है, वो इस दूसरे वाले कमरे के अंदर ही होगा। और हम रात को मलिका को भी देखते हैं, जो कि वही कमरे के इर्द गिर्द घूमा करती है और रूहान और मीरा को देख के वो घबरा जाती है और उन्हें कभी कभी वो डरा देती है। ये दोनों भी मलिका को देख के घबराने लगे थे। मलिका को देख के लग रहा था कि उसे मल्टीपल डिसऑर्डर है। कभी कभी वो बहुत शांत और कभी कभी वायलेंट हो जाती है, कभी कभी बंगाली और कभी कभी हिंदी बोलने लगती है। और दूसरी जगह राजा जी एकदम पागल हो चुके हैं कि उनसे ये गरीबी और नहीं देखा जा रहा। वो चाहते हैं कि एक दरवाजा खुला और रूहान ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो दूसरा दरवाजा भी रूहान खोल दे और गाँव वालों को बिलीव करा दे, और जो भी ब्रोकर लेना चाहते हैं इस महल को वो बेच के फिर से अमीर बन जाए। पर तांत्रिक ने बोला था कि दुर्गाष्टमी के पहले इस दरवाजे को मत खोलो। पर रूहान को क्या था, वो तो जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहता है और अपने बंदी मीरा का भी पैसा चाहता है, क्योंकि टेक्निकली अगर मीरा से शादी कर लेता है तो 1000 करोड़ में से अच्छा खासा करोड़ तो उसे भी मिलेगा। तो रूहान राजा जी को जाके बोलता है कि मैं दरवाजा खोल देता हूँ और ये महल तो कल के कल ही बिक जाएगा, क्या पता 1000 से ज्यादा में बिके। तो राजा जी भी लालच में आ जाते हैं और तांत्रिक की बात ना सुनते हुए रूहान को बोल देते हैं कि तुम दरवाजा जाके खोल दो। और रूहान जाता है और उस नीचे वाले तहखाने के दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलते ही मानो अनर्थ हो चुका था। पूरे महल में कौवा मंडरा रहे थे, देखने में लग रहा था कि कोई प्रलय आने वाला है। तभी हम देखते कि तांत्रिक भी आता है और आके बोलता है, तुमने ये क्या कर दिया, मुझे मेरे पूर्वजों के ग्रंथों से कुछ राज पता चले हैं। असलियत में मंजुलिका कौन थी मैं तुमको बताता हूँ। आज से ठीक 200 साल पहले मंजुलिका इस महल की शान थी। जैसे वो संगीत और नृत्य कला में निपुण थी, उसी के साथ युद्ध कला में भी उत्तम। कोई भी चीज ठान ले वो करके दिखाती थी। उसे पता था उसके पिता के बाद वही इस महल की उत्तराधिकारी बनेगी। पर राजा जी को अपने महल के एक दासी से एक बच्चा पैदा हुआ था, इसका नाम देवेंद्र था, और उसी को ही राजा जी उत्तराधिकारी मानने लगे थे। और उसको उत्तराधिकारी जब घोषणा करा गया तब मंजुलिका को ये बात सहज नहीं हुई। वो रात के अंधेरे में जाती है और उत्तराधिकारी देवेंद्र को मार देती है। राजा जी को जब ये बात पता लगता है वो अपनी खुद की बेटी को जिंदा जला देती है। पर मंजुलिका के आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिला था। वो मरने के बाद एक पिशाच बन चुकी थी। वो महल के अंदर आते पहले अपने पिता को जला देती है और इस पूरे वंश के ऊपर एक श्राप छोड़ जाती है। ये जो कहानी है ये गाँव का बच्चा बच्चा भी जानता है, पर जो कहानी गाँव के बच्चे बच्चे नहीं जानते वो यही है कि मंजुलिका की एक बहन भी थी जिसका नाम है अंजुलिका, और आज तुमने अंजुलिका का दरवाजा खोल दिया है। मंजुलिका जितना निपुण थी वह उससे भी एक कदम ऊपर थी। एक बहन आंधी है तो दूसरा बहन तूफान था। अब इस महल में प्रलय आएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तभी हम देखते हैं लहर उठते हैं एंड पूरे महल में कौवे मंडराते रहते हैं, लोग चीख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं राजमहल में नदी के रास्ते से एक औरत आती है जो कि खुद को मंदिरा बोलती है। आते ही राजा जी को बोलती है कि मैं ये महल दुर्गाष्टमी के दिन 1000 करोड़ में खरीदूंगी। राजा जी भी तब खुश हो जाते हैं। इसके पीछे का मकसद उनको पता नहीं था। फिर वो बोलती है कि मुझे मंजुलिका के कमरे में ही रहने दिया जाए। और मंजुलिका के कमरे में जाते ही हम देखते हैं मलिका और मंदिरा आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के सामने होते ही वो एक दूसरे के गला पकड़ लेते हैं। और ये सीन बहुत ही खौफनाक था। देखने से लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं और किसी खास मकसद के लिए ये लोग इधर आए हैं। तभी हम लोगों को ये पता चलते हैं ये दोनों और कोई नहीं, ये दोनों मंजुलिका और अंजुलिका है, जो कि 200 साल पहले राजा जी की पुत्री थे। उनका ही पुनर्जन्म हुआ है। वो लोग अब इस राजमहल में आए हैं गद्दी की लड़ाई करने के लिए, क्योंकि इनका भाई तो मर चुका है जिसको कि इन दोनों ने ही मारा है। पर इतिहास ने अंजुलिका को भुला दिया था। सिर्फ मंजुलिका के बारे में सबको पता था, पर ग्रंथों की वजह से अंजुलिका के बारे में भी सबको पता है। पर ये दोनों एकदम नादान बन के इस महल में घूम रहे हैं, मानो दुर्गाष्टमी के दिन ये लोग अपना मकसद पूरा करेंगे। इसके बीच बीच में रूहान और मीरा को भी शक होने लगा था कि ये दोनों आते ही महल में फिर से अनहोनी शुरू हो चुका है। अनहोनी रुकने का नाम लेने रहा। ऊपर से तांत्रिक भी बोलने लगा था कि हमारे आसपास ही कोई आत्मा घूम रहा है जो कि षड्यंत्र लगा के बैठा हुआ है कि कब इस महल के ऊपर वो प्रलय लाएगा। सबसे अच्छा दिन उसके लिए दुर्गाष्टमी का होगा। फिर हम देखते हैं कि दुर्गाष्टमी का दिन आता है और फिर से वो पुतला लगाया जाता है जिस समय हर साल मंजुलिका के मूर्ति को जलाया जाता है, क्योंकि उसने अपने भाई को मतलब देवेंद्र को मारा था और इस गाँव के ऊपर श्राप लगाया था। फिर हम देखते हैं कि उत्सव की तैयारी भी होती है और सारे लोग उधर इकट्ठे भी हुए थे। उत्सव वगैरह खत्म हो जाता है और हम देखते हैं मीरा को, जो कि राजकुमारी के भेष में होती है और खुद के शरीर में मिट्टी की तेल उसने छिड़क लिया था और आग लगाने ही जाने वाली थी। उसे तब रूहान रोकता है और रूहान उससे पूछने पे ये पता चलता है कि थोड़ी देर पहले वो मलिका के साथ थी। तब उसका पूरा शक बैठता है मलिका के ऊपर कि मलिका ही मंजुलिका है। उससे पहले तांत्रिक ने भी उनको बोला था कि अगर मंजुलिका को हमको खत्म करना है मुझे एक यज्ञ करना पड़ेगा जो कि मेरे पूर्वजों ने किया था। उसमें से एक तेल निकलेगा जिसमें आग लगा के तुम मंजुलिका को खत्म कर पाओगे। रूहान वो तेल लेके मलिका के सामने जाता है और उसके ऊपर वो तेल वो छिड़के उससे पहले ही हम देखते हैं कि उधर आ जाती है मंदिरा और मलिका
मानो कैसे हंसने लगती है बहुत डरावने तरीके से और खुद को मंजुलिका कह के वो पुकारती है और वो सीधा जाती है और मंदिरा के गला पकड़ के वो एकदम ऊपर लेके चली जाती है और उधर से नीचे फेंक देती है। मंदिरा को वो बहुत मारती है और उसी के साथ हम देखते हैं कि उस मौके को काम में लेते हुए रू बाबा मतलब रूहान उसके इर्द गिर्द वो जादुई जेल छिड़क देता है और आग लगा देता है। मंजुलिका तो कैद में आ चुकी थी जो कि खुद को मंजुलिका पुकार रही थी। असलियत में फिर हम देखते हैं कि मंदिरा भी दूसरी जगह से उठती है और उसके आंखें भी बिल्कुल बदल चुके थे। वो भी फिर हंसने लगती है और खुद के हर एक शरीर को वो जोड़ते हुए खड़े होती है और खुद को मंजुलिका करके वो भी पुकारती है। फिर रूहान भी कंफ्यूज हो चुका था कि असलियत में मंजुलिका कौन है। फिर रूहान दूसरे बहन को भी वैसे मारने के लिए जाए, फिर उधर मलिका बोल लेती है कि हम बहनों की कोई गलती नहीं है, ये कोई और कर रहा है। फिर हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर हम रूहान को ही देखते हैं जो कि एकदम उसकी पूर्वज मतलब देवेंद्र की तरह दिख रहा होता है। राजा ने जब देवेंद्र को राजकुमार घोषित किया था वो बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि वो राजकुमार बनना ही नहीं चाहता था, वो एक नृतक बनना चाहता था। और जब वो अकेले में खुद को संवार रहा था, सज रहा था, ये बात इन दोनों को पता चल गया, मतलब इनके सौतेले बहन को मंजुलिका और अंजुलिका को। देवेंद्र के सामने ये लोग अच्छे बन रहे थे, अच्छे दीदी होने का कर्तव्य निभा रहे थे। ये बोल रहे थे तुम मन से हमारी तरह हो, तुम भी मंजुलिका ही हो। और वो भी अपनी दीदी के बात सुनते हुए सारे बात को मान लेता है जो कि उसने इतने सालों से छुपा के रखा। वो बाहर से एक पुरुष की तरह दिखता है पर अंदर से वो एक नारी थी। वो भी साज श्रृंगार नृत्य सब कुछ करना चाहता था पर ये समाज ये करने नहीं देता। इसकी दो बहनें मंजुलिका अंजुलिका बोलती है आज तुम नाचो, हम लोग गाएंगे। और उसको सजाने के बाद वो लोग नृत्य करने के लिए बोलते हैं और उसी मौका को देखते हुए मंजुलिका अपने पिता को बुला लाते हैं और उसके पिता ये सब कुछ देखते हुए सह नहीं पाए और उसके पुत्र को वो लोग मित्र दंड देते हैं जिंदा जलाने की। और इन दोनों को भी बोलते हैं ये बात तुम लोग अकेले में बता सकते हैं पर तुम लोगों ने इतने लोगों के सामने बताया, तुमने ये भी नहीं सोचा कि राज्य का क्या होगा, मेरे मान सम्मान का क्या होगा। तो आज से तुम दोनों को मैं गाँव निकाला करता हूँ और इतिहास में तुम दोनों को अपने भाई की हत्या के लिए जाना जाएगा। और अंजुलिका तुमको इतिहास से मैं मिटा दूंगा, ये जाना जाएगा कि मंजुलिका ने ही अपने भाई को मारा है। और ये सब कुछ और किसी ने नहीं, ये सब कुछ उनके सामने खुद देवेंद्र की आत्मा ने बोला था। वो चाहता तो इन दोनों बहनों को खत्म कर सकता है, वो चाहता तो इन सबको मिटा सकता है, पर इन दोनों बहनों का ये पुनर्जन्म हुआ है। इन दोनों ने अपनी गलती मान ली और अपने भाई से माफी मांगा। वो लोग बोलते हैं हमको पता नहीं था कि तुम्हारे साथ बाबा ये करेंगे, गद्दी के लालच में हमने इतनी नीच हरकत तुम्हारे साथ किया। तुम तो खुद के परिचय को भी सबके सामने रख नहीं पाते थे, जो तुमको पसंद था वो तुम पहन भी नहीं सकते थे। फिर जब तुम मर गए फिर इससे तुमको कैद कर लिया गया, हम लोग दीदी कहने के लायक भी नहीं है। देवेंद्र ये सब कुछ कर रहा था, देवेंद्र का आत्मा पहले मुक्त हो चुका था, वही इन दोनों के अंदर घुस रहा था और उन दोनों से ये काम करवा रहा था। इन दोनों का तो पुनर्जन्म हुआ है। देवेंद्र सब कुछ इन लोगों को याद दिला रहा था, आज इस मोड़ पे लेके आ चुका है। देवेंद्र सोच रहा था कि याद आने के बाद ये लोग उसको कोसेंगे या देवेंद्र इनको खत्म कर देगा, पर देवेंद्र ने देखा कि ये लोग उससे माफी मांग रहे हैं। फिर देवेंद्र ने भी इन लोगों को माफ कर दिया और खुद इस बंधन से मुक्त होकर इस गाँव को और इस महल को छोड़ के चला गया। तो असलियत में ये सब कुछ प्लान देवेंद्र का ही था। वो चाह रहा था कि इन दोनों को एक जगह लाया जाए और सबको मार डाला जाए, पर आखिर में उसका प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। बहनों ने माफी मांग ली क्योंकि इन दोनों का ही पुनर्जन्म हुआ है, ना कि रू बाबा मतलब रूहान का। और मूवी के लास्ट में तो ये भी पता चलता है कि मंदिरा कोई बिजनेसमैन नहीं है, वही ये एसीपी राठौर जिसके फैमिली को चूना लगाया था रूहान और उसके छोटे चेले ने। और इसी के साथ